सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 24/7 क्लास 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम नमक कहानी जो रजिया सज्जाद जहीर द्वारा रचित है, जो भारत और पाकिस्तान के विस्थापित हुए लोगों के दिल का मर्म है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और साथ में ही जो आपके एग्जाम होने वाला है टर्म 2 का, उसमें बहुत ही ये प्रश्न लाभदायक होंगे। तो बच्चों, पहला ही प्रश्न हमारे सामने है, सभी इसका आंसर दीजिएगा। क्या होगा इसका आंसर? सोचो एक बार, क्या होगा इसका आंसर सभी। प्रश्न क्या कहता है? सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना क्यों कर दिया था? क्योंकि ये आपका एग्जाम 2013 में आ चुका है, अब भी आ चुका है। वो इसलिए कर दिया था क्योंकि वह एक बड़ा ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर, और नमक ले जाना गैर कानूनी था कि कहीं कस्टम ऑफिसर उनके पकड़ लेते हैं तो उसके सामान की चिद्दी बिखेर देंगे और साथ में उनकी भी बेइज्जती होगी, साथ में हमारी फ्री में बेचती होगी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। नेक्स्ट है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद था? यह भी 2013 में पूछा गया था। द्वंद क्या था? यदि मुझे नमक नहीं ले जाने दिया तो मैं नहीं ले जाऊंगी, लेकिन वह सोचती है यदि मैं नमक नहीं ले जाऊंगी तो मेरा वादे का क्या होगा? शायद अपना वादा जान देकर भी निभाते, यथाशक्ति वादा निभाते, तो मेरे वादे का क्या होगा जो मैंने अपनी मां से अर्थात सिख बीवी से किया था। ऐसे सारे बहुत सारे द्वंद उनके मन में चलते रहते हैं दोस्तों। तो जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? क्योंकि वह सोच रहा था कि जहां व्यक्ति अपनी प्रेमपूर्ण बातों से किसी को प्रभावित कर सकता है, कि वह सोच रहा था आज भी ऐसे इंसान है जो दूसरों की बातों पर, दूसरे के प्रेम पर अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए भी जब अपना वादा निभा देते हैं। ऐसा ही कार्य कौन कर रही थी? सफिया कर रही थी। क्योंकि जब इंसान कहीं पर भी रहता है, किसी भी जगह रहता है, तो उसे अपने वतन की याद आई जाती है, चाहे वह विस्थापित और किसी भी जगह क्यों ना चला जाए, फिर भी वह अपने वतन को नहीं भूलता है। जिस प्रकार से लाहौर का जो कस्टम अधिकारी था वह अपना वतन दिल्ली को बताता है, और सिख बीवी थी वह अपना वतन लाहौर को मानती है, और जो हिंदुस्तान अमृतसर में जो कस्टम ऑफिसर था वह अपना वतन ढाका को बताता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। लाहौर अभी तक उनका वतन था, दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका। ऐसे उद्गार किन यथार्थ को संकेत करते हैं? यह करते हैं कि कितने भी राजनेता लोग, महाजन लोग जितने भी हैं, वो चाहे कितने भी भौगोलिक क्षेत्र में कितनी भी लाइनें खींचते हैं, कितने भी तार क्यों नहीं खींचते, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों से लोगों के प्रति प्रेम को नहीं मिटा सकते। चाहे वो कितनी भौगोलिक क्षेत्रों को मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं, काट छांट बांट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल में जो रहेगा वो रहेगा। प्रेम है तो प्रेम रहेगा, यदि दोष है तो दोष ही रहेगा, उसे कोई नहीं हटा सकता। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों कि नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्व के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को ले कीजिए। ईमानदारी भी हमें दिखाई देती है और हमें निडरता भी उनमें दिखाई देती है, क्योंकि भावुक होते हुए सफिया मानवीय मूल्यों की सर्वोपरि रखती है। क्योंकि मानवीय मूल्य को सर्वोपरि कैसे रखी? सिख बीवी के अपने उसके वचन को याद रखते हुए वह सिख बीवी की भावनाओं का सम्मान करती है। सिख बीवी को दिए गए वायदे को यथाशक्ति प्रयत्न करती रहती। यथाशक्ति होती है कि जब तक इंसान में शक्ति होती है तब तक वह अपने वादे को निभाता है। उसने तय किया कि वह प्रेम की इस भेंट को चोरी से नहीं ले जाएगी। यहाँ उसकी ईमानदारी हमें दिखाई देती है। जब सफिया ईमानदार भी है, जब सफिया को यह पता चलता है पाकिस्तान से भारत नमक ले जाना गैर कानूनी है, तो उसने तय किया कि प्रेम की इस भेंट को चोरी से नहीं ले जाएगी। उसे कस्टम वालों की ईमानदारी पर पूरा विश्वास था और दोनों देशों के कस्टम अधिकारियों को समझाने वह सफल भी होती है। और निडरता भी दिखाई देती है, क्योंकि वह कस्टम ऑफिसर के सामने अपना बैग निकाल करके, जिसमें नमक की पुड़िया थी, बादामी पुड़िया थी, जो नमक जिसके अंदर था लाहौरी नमक, वह उसके सामने रख देती है कि मैं नमक ले जा रही हूं। उसे पूरी बात बता देती है और वह कस्टम अधिकारी क्या कहता है कि उन खातून से कहना कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, और जामा मस्जिद को क्या कहना? सलाम कहना, और बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। ऐसा लाहौर में जो कस्टम अधिकारी था जिसका वतन दिल्ली था, उसने यही शब्द बोले थे। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने पर से जमीन और जनता बंट नहीं जाती, उचित तर्कोदाहरणों पर समझाइए। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कितनी भी लाइनें क्यों खींच दो, कितनी भी दीवार क्यों खींच दो, लेकिन लोगों के मन से प्रेम नहीं मिटा सकते हैं। क्योंकि तीनों देशों की बात करें, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज भी वो एक साथ खेलते हैं। आज भी लोगों के मन में दिलों में क्या है? उन्हें अपने आपस में प्यार है, मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि हम लोग बांग्लादेश भी जाते हैं, बांग्लादेश के बाद से यहाँ भी आते हैं, एक दूसरे को प्रेम भी करते हैं, और पाकिस्तान से भी ऐसा ही हाल है।
आगे हम बात करें, नमक कहानी को भारत और पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। कैसे? क्योंकि लाहौर से सिख बीवी आ चुकी थी, लेकिन फिर भी वह लाहौरी नमक की पेशकश करती है। किससे? सफिया से। यानी कि सिख बीवी लाहौर को अपना वतन कहती है और लाहौरी नमक का स्वाद नहीं बुला पाती है। यदि हम कह सकते हैं कि जितने भी ये विभाजन हुआ किसी भी देश का, वो राजनीतिक दलों के आधार पर हुआ है, राजनेताओं ने किया है, बड़े वर्गों के लोगों ने किया है, लेकिन फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि वो कैसी ना तो किसी वस्तु के अकॉर्डिंग या किसी भी चीज के अनुसार वह अपने उस देश के प्रति, उस वतन के प्रति नमकीन का स्वाद घुला ही रहता है। वह उससे किसी ना किसी प्रकार से प्रेम ही करता है, चाहे कोई बात हो, चाहे कोई वस्तु हो। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, तो ये हमारे पर्सन फिनिश हो गए। तो नेक्स्ट बात क्या करेंगे? तो बच्चों अच्छा लगा है लाइक और शेयर करना है, तो ध्यान रखना आपके टर्म 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन होने वाले हो सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।